बोलने का मौका दिया। और सारी ना मेरी क्लियर सर। क्लियर आ रही सर, आप कंटिन्यू रखें। सर थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि अपने डर को कैसे निकालें। दोस्तों मेरा आज का सबसे एक सवाल है, जीने आए हो या जीतने आए हो। मैं मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है। मैं बहुत सीरियसली बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ है, क्योंकि खुशनसीब क्योंकि भगवान ने हमें मौका दिया है अपने घर की गरीबी को दूर करने का। और अगर गरीबी दी है तो भगवान ने एक मौका भी दिया है आज आम आदमी से खास आदमी बनने का। और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट सिस्टम, ग्रेट अप्लाइंग के साथ हमें एक इसकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका नाम है सर सेफ 100। दोस्तों अमीर होने का मौका गरीब के पास ही है, जो नीचे बैठा है उसी के पास है मौका ऊपर जाने का। ना जो कभी नीचे बैठा ही नहीं उसे ऊपर जाने का मौका क्या होगा, है ना। तो ये बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स लेते हैं दोस्तों इसमें। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई भी काम आसानी से चलता रहे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। जब उसमें कठिनाइयां आती है ना, जब पता लगता है कि हाँ कि आप कोई काम कर रहे हो कि काम नहीं कर रहे हो। अगर आप मान लो, अब इससे टाटा अंबानी का ले लो, मुकेश अंबानी का ले लो, उनके बेटे क्या करेंगे? कभी पतले होंगे, कभी दुबले होंगे, मोटे होंगे, कभी पतले होंगे, यही करेंगे ना। लेकिन एक गरीब आदमी के पास ही सर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक अमीर आदमी कैसे बने, है ना। तो वो ही कर सकता है ना। जिंदगी में सबसे बड़े आगे बढ़ने के लिए जो बाधा है वो है सर आपका डर। अपने डर को निकालना होगा। अभी कोई आम आदमी है, उससे आप कह दो कि स्टेज पे जाके खड़े होकर आपको 10 मिनट बोलना है, तो बोल नहीं पाएगा। हाथ पैर कब जाएंगे उसके। ये वो बोल तो सकता है लेकिन बोल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर है। तो ये हमारा सिस्टम जो है ना, इस डर को निकालता है। जिस दिन आप अपने अंदर से इस डर को निकालोगे ना, आप एक पीरियड लीडर बन जाते हो। कल हम ग्रुप मीटिंग ले रहे थे, फिर दर्दनाक ग्रुप मीटिंग हुई। तो उसको देख के ना, तुम जिसने भी कल की ग्रुप मीटिंग ली उसको रोंगटे खड़े हुए होंगे कि यार एक लीडर आके जो हमारे साथ में काम कर रहा है ना, जिसने कभी बोला नहीं, वो आके एकदम से बोल रहा है। तो ये सब क्या है? ये अमन कौन दीक्षित सा सर, आवाज कम आ रही है शायद आपकी। कम आ रही है सर आवाज? अब ठीक आई है, देखो एकदम से। अच्छा अच्छा अच्छा। या लीड है तो आवाज लीड हटा ले यहाँ पर। आवाज है से क्लियर? आप क्लियर आ रही है। ठीक है सर। तो जिसको जिसका मैं बात करना चाहता हूँ वो कैसे, वो है सर डर। और डर वो नहीं होता जो सामने दिखाई देता है। बहुत सारे लोग डरते हैं बाहर की परिस्थितियों से। इकोनॉमी खराब है, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हैं, दोस्त क्या बोलेंगे, काम नहीं चल रहा तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे, या बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बाहर का डर खतरनाक नहीं है। सबसे खतरनाक जो चीज है वो आपके अंदर का डर है सर। अरे आप किसी से कुछ भी बोलने से क्यों घबराते हो? हाँ, इनका तो काम है ये बोलना, बोलने दो। कुछ नहीं करोगे जब भी बोलेंगे, और कुछ कर रहे होगे जब भी बोलेंगे। आप अपने काम में डटे रहो, बस आप अपनी पूरी लगन के साथ काम करते जाओ। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जो लोग आपकी आज निंदा कर रहे हैं वही लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे, है ना। जो लोग इतनी ही बातें कैसे प्रशंसा में बदल जाती हैं, आप ये देखकर हैरान रह जाओगे। बस जिस काम को कर रहे हो पूरी ईमानदारी से करते जाओ। मैं आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाहर के डर से भीतर का डर 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि उस डर से लड़ाई की जा सकती है जो दिखता है, जो दिखता ही नहीं उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। कोविड 19 का वायरस किसी को नजर नहीं आता था, इसीलिए डिफिकल्ट था उससे लड़ना। जो शत्रु दिखाई न दे उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके मन में भी जो भ्रम है, मिडिल क्लास लोअर क्लास, है ना, इकोनॉमी अच्छी नहीं है ना मेरी, जो इकोनॉमी वो अच्छी नहीं है ना, प्रोफाइल अच्छी नहीं है, ये मन के भय है
कर नहीं पाऊंगा, हो नहीं पाएगा, दुनिया क्या बोलेगी, बहुत सारी बातें हैं। डर आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। मैं लोअर मिडिल क्लास लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है खोने को? ना, हम मिडिल क्लास के लोग भगवान से, हम मिडिल क्लास के लिए भगवान ने एक और नेमत दी है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम डरे किस बात से? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो डरने की जरूरत क्या है? जो कुछ आएगा वो आएगा ही आएगा, जाने वाला कुछ नहीं है ही नहीं तो जाएगा कहाँ से? सावधान रहिएगा इस यात्रा में उन लोगों से जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। सावधान रहिएगा उन लोगों से जो तुम्हारे ड्रीम स्टेलर है, जो तुम्हारे सपने चुराएंगे। आपने, आपके मकान का सामान चोरी हो जाए, वो आप वापस आ सकता है, उसको हासिल किया जा सकता है। आपकी कार चोरी हो जाए, वो वापस आ सकती है, लेकिन कोई तुम्हारे सपने तुम्हारे पल्लू से चुरा के ले जाए तो उनको वापस लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो सावधान रहिएगा इस प्रोसेस में जो तुम्हारे सपने चुराएंगे ना। चुराने आएंगे, गालियां बकेंगे तुमको, तुमको घबराना नहीं है। मैं आप सबको बस मैं आप सबको बता दूं, शिशुपाल शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को 100 गालियां दी थी। जब भगवान कृष्ण 100 गाली सुन सकते हैं, 100 मना सुन सकते हैं, तो मैं और आप क्या कम से कम कुछ लाख नहीं सुन सकते हैं? है ना? वो तो भगवान थे, हम लोग तो एक आम आदमी हैं। देखिए, लोग लोग कीचड़ से दूर चलते हैं, मेरी बात को याद रखना, कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो। लेकिन कीचड़ को घमंड हो जाता है कि लोग मुझसे डरते हैं, तो दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आप पर छीटा कसी करते हैं। और एक ही बात बोलिए कि जिस काम को आज आप कर रहे हो आप करते रहिए, और जिस काम को मैं कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, और कुछ समय के बाद में रिजल्ट जरूर आएगा, है ना। डिसाइड करिए आज की जिंदगी को किस दिशा में ले जाना है, तो डिसाइड करिए और डिस्कस मत करिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, डिसीजन कभी लेते नहीं है। कभी इधर डिस्कस किया, कभी उधर डिस्कस किया, डिसाइड, है ना, डिसाइड ही करते थे, डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि डिस्कस और डिसीजन दोनों एक साथ नहीं चलता है। एदर यू डिसाइड और यू डिस्कस। और मैं आपको बता दूं, डिसीजन लेने का सबसे आसान तरीका, नेटवर्क मार्केटिंग करने का सबसे आसान तरीका, आप फैमिली को बिठाओ, है ना। जैसे आप बात बात करते हो खुल के, अपने फ्रेंड्स को भी बिठा सकते हो और बताओ कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ, मैं सेल्स टॉक से करना चाहता हूँ। उनसे पूछो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर वो बोल दें नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो कर डालो, बस होगा डिसीजन। ये तो डिसीजन है कि दूसरा कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर से आवाज है कि मुझे इस काम करना है, तो फिर कर डालिए, क्योंकि जितना सोचोगे उतने सोचते जाओगे, सोचने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, करने से हासिल होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, सफल ही हो जाओगे। देयर आर टू वे ऑफ लाइफ माई फ्रेंड्स, वन इज इजी, वन इज राइट नाउ। आपकी जिंदगी में दो रास्ते हैं, एक आसान, एक सही, ना। आसान रास्ता कभी सही नहीं होता, और सही रास्ते कभी आसान नहीं होते, इस बात को हमेशा याद रखना। वो कहते हैं कि झरनों से मधुर संगीत न फूटता अगर राह में उनके पत्थर न होते। रास्ते में पत्थर ही उसकी ध्वनि बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तो पत्थर आने चाहिए, तकलीफें आपकी और हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। और प्रकृति ना तो रिवॉर्ड करती है, ना ही पनिश करती है। प्रकृति केवल और केवल
कुदरत, यूनिवर्स विल नॉट पनिशिंग यू, यूनिवर्स विल नॉट रिवॉर्डिंग यू, यूनिवर्स ओनली रिस्पॉन्ड यू। जो भी आप करते हो प्रकृति उसका आपको रिस्पॉन्स देती है ना। प्रकृति ना ही आपको पनिश करेगी, ना ही आपको रिवॉर्ड करेगी ना। प्रकृति केवल और केवल उसका रिस्पॉन्स करती है। कुदरत सिर्फ रिस्पॉन्स करेगी उन बातों का जो तुम बाजार में करने वाले हो। अच्छे अच्छे के साथ दुनिया अच्छी होती है, खराब के साथ खराब क्यों हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना दोस्त, कि आप अपनी कार के अंदर, अपने घर में ना, एफएम का एक गाना सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, 102.4 पर कोई गाना बज रहा है, बहुत सैड सॉन्ग है। एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, मदर इंडिया का गाना है, दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, है ना। गाना है आल्दो, बड़ा अच्छा गाना है, लेकिन इसकी ये लाइंस बड़ी सैड है कि दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, है ना। और आप वो गाना सुन रहे हो तो ये सर आपकी चॉइस है, आपकी मजबूरी नहीं है। अगर आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो ये मजबूरी नहीं है सर, आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर 1.102.4 से ट्यून करके अगर 93.5 पर एफएम सेट कर दिया जाए, तो वहां ये भी गाना बज रहा होता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। वहां पे ये गाना बज रहा है, और गाना तो सर बज ही रहा है, आपको केवल फ्रिक्वेंसी सेट करने की जरूरत है। बस गाना ऐसा नहीं है फ्रिक्वेंसी सेट करने के बाद में आया, ये भी याद रखिए। ऐसा नहीं कि आपने फ्रिक्वेंसी सेट करी जब गाना आया, उसके बाद में नहीं आया। गाना सर ऑलरेडी बज रहा है, आपको बस फ्रिक्वेंसी सेट करनी है। और गरीब परिवार में सिर्फ पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन परिवार को गरीब छोड़ कर जाना ये किसी गुनाह से सिर्फ कम भी नहीं है। आपका जन्म, आपकी मृत्यु आपके हाथ में नहीं होती है, ये होती है क्या, नहीं। लेकिन इसके बीच का सारा प्रोसेस आपके ही हाथ में है सर। ना जीवन आपके हाथ में है, ना ही मृत्यु। लेकिन इसके बीच का सारा प्रोसेस, वो कैसे वेस्ट करना है या वर्स्ट करना है, ये दोनों सर आपके हाथ में है। आज अगर आप 10-20 हजार कमाकर खुश हैं, अगर आप 50 हजार कमाकर खुश हैं, तो क्यों खुश हैं? क्योंकि आपको साला लगता ही था कि मैं 10 के भी लायक नहीं हूँ। तो जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता, वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होगा जिसको अपनी कीमत पता है ना। बेचैन वो होगा जिसको अपनी कीमत पता है, कि भगवान ने मेरे नाम पर करोड़ों भेजा है, मैं लाखों का आदमी नहीं हूँ। दोस्तों, कामयाब होने के लिए, एक सफल लीडर बनने के लिए अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत होती है। छोटे छोटे बदलाव से ही जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। एकदम से मुकेश अंबानी कोई नहीं बन जाता साहब, है ना। हर एक व्यक्ति को एक प्रोसेस से गुजरना होता है। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, जब भी आप बाहर बदलाव ला सकते हो, है ना। हम सोचते हैं कि हमारा कोई ग्रेट लीडर आ जाएगा, कोई डायमंड आ जाएगा, उसको हम पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अरे, पहले आप तो उस डायमंड के काबिल बनो ना। अपने अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी लाओ, जब भी तो आप नए लीडर डेवलप करोगे। सब आप ही लीडर क्वालिटी नहीं है आपके अंदर ही, एक वो ग्रेट एटीट्यूड नहीं है, तो आप किसी को कैसे बना सकते हो? बनाओगे तो सर वैसा ही जैसे आप हो। तो पहले केवल अपने पे काम करने की जरूरत होती है, अपने पे बदलाव करने की जरूरत होती है। जब भी आप अपनी टीम में बदलाव ला सकते हो। और अपने अंदर अच्छाई लाने में समय लगता है। ऐसा भी नहीं कि हम एक बार सोचा तुरंत सारा काया पलट जाएगी, नहीं साहब, नहीं होता है। अच्छाइयाँ आने में टाइम लगती है। बुराइयों को आप तो तुरंत अडॉप्ट कर सकते हो, है ना। आपने किसी चीज को देखा, वो आप तुरंत अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन अच्छाई में उसको बदलने के लिए सर समय लगता है। जब आप उस पर निरंतर काम करोगे,
जब भी आप उससे सुधार ला सकते हो। जैसे कि अच्छी अच्छी संगत नहीं है तो बुरी संगत लानी नहीं पड़ती है, उससे वो ऑटोमेटिक हो जाती है ना। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलेटर दिया जाता है। सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए बैक गियर नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर आपने रोज प्लान फॉलो करने की आदत नहीं डाली तो न डालने की आदत आपकी ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है। अगर आपने पैसा कमाने और अमीर बनने की आदत अपना स्वभाव नहीं बनाया ना, तो गरीब बनने की आदत डालनी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी हो सा गरीब ही होगा ना। एक बात और याद रखना, जिस आदमी को सफलता तुरंत मिल जाती है वो हो सकता है कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने या ना पहुंचे, लेकिन एक बात याद रखना, आदमी को जिस व्यक्ति को सफलता शुरुआती दौर में जितनी कठिनाई और जितनी लंबे टाइम में मिलेगी ना, वो वो 1,00,000% कामयाबी की बुलंदी को पहुंचेगा। अगर आप वैसे कोई आदमी ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, कंटिन्यू मेहनत करता जा रहा है, पर उस पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं सर, घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस काम को कर रहे हो ना, निरंतर करते जाओ, और उसके बाद जहाँ पहुंचना चाहते हो, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला आपको देना नहीं चाहता, नहीं साहब, वो आपको चेक कर रहा है कि इस आदमी को मैं दूं या ना दूं। जिस दिन आप उसके टेस्ट में पास हो गए, उस दिन से भर भर कर मिलेगा। याद रखना, कुदरत भी देने से पहले टेस्ट करती है। जितनी बड़ी सफलता, जितनी बड़ी कठिनाई होगी ना, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। जितनी बड़ी समस्याएं आई हैं आपकी लाइफ में, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। एक दो पॉइंट्स और हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं एक संकट मोचन हनुमान जी के नाम से देना चाहता हूँ, सब लोग जानते होंगे ना। तो आज देखते हैं कि हनुमान जी से 5 बातें सीखने वाली कौन सी है। नंबर 1, जब भी कोई काम सौंपा जाता है तो ये आगे बढ़कर स्वीकार करते हैं। और हम सभी नॉर्मल लाइफ में क्या है, कोई काम सौंपा जाता है तो हम टालते हैं, है ना। भगवान संकट मोचन श्री हनुमान को मानते सभी लोग हैं, पूजा भी सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजा करना मानना कोई बड़ी चीज नहीं है। उनके जो सिद्धांत है उनको भी तो अडॉप्ट करो, है ना। उन जैसा नहीं बन सकते हो, लेकिन उनके कुछ नियमों पे तो चल सकते हैं ना, है ना। तो बस नियमों पे चलने की जरूरत है, उनके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। बस आप केवल उनके नियमों पे चलते जाओ ना। हम सब नॉर्मल लाइफ में क्या है, कोई काम सौंपा जाता है तो हम टालते हैं, उसको दूसरे के सहारे बैठ जाते हैं कि मेरा अपलाइन कर लेगा, मेरा डाउनलाइन कर लेगा ना। तो हमें काम को टालना नहीं है, जो काम हमें मिला है पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी से हमें उस काम को करने की जरूरत है। नंबर 2, हमेशा प्रसन्न मन से अपना कर्म करते हैं। आप रामचरितमानस उठाकर देख लीजिए, हर पात्र कहीं ना कहीं रोता मिलेगा। राम जी की पत्नी का हरण हो गया, राम रो रहे हैं, महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, माताएं रो रही हैं, है ना। महाराज दशरथ ने ना, लक्ष्मण दुखी है, रास्ता नहीं दे रहा है, रावण तो परेशान है ही, सीता जी सीता जी भी दुखी हैं, लेकिन रामायण में आरंभ से अंत तक मात्र जो प्रसन्न है वो केवल और केवल संकट मोचन हनुमान जी हैं। इनको टेंशन, है ना, इसको टेंशन साला होता ही नहीं है। यहाँ से एक बात सीखने की है, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना हो तो जिंदगी में जो काम कर रहे हो खुश होकर कर, प्रसन्न होकर कर, है ना। खुश होकर करना, बस हमेशा जबरदस्त करने की कोशिश करना, जबरदस्ती, जबरदस्त और जबरदस्ती। मैं मार बढ़ा देता हूँ, अगर उस काम को जबरदस्त करने की कोशिश करोगे ना, आप 110% सफल हो। नंबर 3,
अहंकार नाम की चीज को दूर, ये मैंने किया, वो हर बात क्रेडिट अपने अपलाइन को दे देते हैं। मैं सीता जी को बोला, अरे प्रभु आपका आशीर्वाद है तभी तो हमारी क्या मिसाल थी। कितने भी बड़े क्यों ना बन जाना, कभी भी अहंकार मत करना। बड़े से बड़े लोगों की वोट लगा दी है। इसमें जो कहते थे हमें सब पता है, उनका पता आज जमाना ढूंढता है। समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते हैं। नंबर 4, समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते हैं। हनुमान जी ने सूर्य देव भगवान को अपना गुरु बनाया। कितनी हैरानी की बात है, बचपन में उन खा गए थे, लेकिन यहाँ पर सीखने की बात थी, उन्हें जब गुरु बनाया। तो अगर कामयाब होना है तो भी अपना ego जरूर चुने। क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं आज, आज आप जिस काम को कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में हो, इसमें बिना गुरु के हाथ से, बिना गुरु के आशीर्वाद से आप कामयाबी तक पहुंच ही नहीं सकते। जितना जल्दी हो सके अपना एक रूल चुन लें, उसकी ही गाइडलाइंस में काम करने की जरूरत है, वो ही आपकी नैया पार कर सकता है। जब बताओ भगवान श्री हनुमान को गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, उन्हें तो सब पता था, सब आता था उनको। क्या उन्हें गुरु बनाने की जरूरत थी? नहीं थी, सब पता था, सर्व ज्ञाता थे। लेकिन सर उन्होंने भी गुरु बनाया। तो हम आम आदमी को क्या गुरु बनाने की जरूरत नहीं है ना? तो एक गुरु हमें जरूर चुनना होगा जो इस काम को कर रहा है, एक्टिव है, सफल है ना? अपलाइन उसकी भी तारीफ करते हैं, गुरु उसी को बनाना चाहिए। अच्छी बात है ना? इसकी डिक्शनरी में कभी भी कोई असंभव काम नहीं था। हनुमान जी की डिक्शनरी में कोई भी काम असंभव नहीं था। सीखने की बात यह है, यहाँ पर 100 योजन का समुद्र, कोई मजाक बात नहीं है उसको लांघना। 100 योजन का समुद्र, है ना? और ऐसी जगह जाना है जहाँ राक्षसों का वास है, रावण रहता है, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, रावण रहता है ना? जिसका काल को, जिसने स्वयं काल को बांध रखा है, अपने मन ने बस में कर रखा है, वहां जाना है। इम्पॉसिबल सा टास्क है, पर इसकी डिक्शनरी में कोई भी इम्पॉसिबल काम है ही नहीं। ये चीज सीखने की जरूरत है। और एक नहीं, हजारों उदाहरण है। संजीवनी बूटी लाना है, कौन लाएगा? मैं लाऊंगा। क्रेडिट भी सूर्य, और पता है इसमें कंडीशन भी लगा रखी है कि सूर्य उदय से पहले लानी है। बिल्कुल आ जाएगी, जहाँ कहाँ लंका कहाँ हिमालय। कहते हैं कि जब हनुमान जी छलांग लगाई थी, जाते हुए नहीं दिखी, एक रेखा जाती हुई दिखी थी ना। इतनी तेज गति से गए थे दोस्तों। असंभव कुछ भी नहीं है, बस करने का जुनून अपने अंदर बना होता है ना। डिफिकल्टी हो, डिपेंडेंसी होकर रहता है। तो यही कुछ बातें जो कि से सीखी थी। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो या अच्छी नहीं लगी हो, माफ करना, है ना? यही आज मेरा सेशन था। और